बोलिए सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। प्रिय गुरु साधकों, आज हम सन्यासिनी महादेवी अक्का के जीवन से वृत्तांत लेंगे। अक्का महादेवी ने अपने युग को यह सिद्ध कर दिखाया कि नारी को भी ईश्वर के खोज व प्राप्ति का पूर्ण अधिकार है। कर्नाटक के शिगोमा जिले का एक छोटा सा गांव अदुतरी, बात बहुत पहले की है, 1130 ईस्वी में इस गांव के एक परिवार में एक नन्ही कली ने जन्म लिया। उनके माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे, भगवान महादेव के परम भक्त थे। अतः उन्होंने अपनी बेटी को महादेव का कृपा प्रसाद समझकर उसका नाम महादेवी रख दिया। दोनों पति पत्नी भगवान शिव की आराधना व समाज हित हेतु स्वयं के सुखों का त्याग करना उनके जीवन का आदर्श था। इसी भक्ति त्याग समर्पण के वातावरण में महादेवी का लालन पालन होने लगा। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। बाल अवस्था में ही महादेवी के चरित्र में संतत्व के लक्षण दिखने लगे थे। जहां उनकी उम्र की अन्य बालिकाएं गुड्डे गुड़ियों से खेला करती थी, वहीं महादेवी मात्र 10 वर्ष की आयु में ही अपना सर्वत्र भगवान मल्लिकार्जुन को समर्पित कर दिया। देह के साथ साथ भीतर भी शिव भक्ति भी युवा हो चली थी। अब भगवान मल्लिकार्जुन उनके जीवन संगी बन चुके थे। महादेवी ने मन ही मन महादेव का वरण कर लिया था। शिवमय भावों का सौंदर्य तो महादेवी में था ही, वे बाहरी सौंदर्य से भी परिपूर्ण थी। इसी कारण उन पर राजा कौशिक मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने महादेवी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया, किंतु महादेवी ने तो मन वचन और कर्म से महादेव को पति रूप में स्वीकार कर लिया था। उन्होंने राजा का प्रस्ताव उसी क्षण ठुकरा दिया। राजा ने उन्हें कई लुभावने प्रस्ताव देकर विवाह के लिए मनाने का प्रयास किया, किंतु राजा के सभी प्रयास विफल रहे। इसके बाद राजा ने एक कुटिल चाल चली। उसने महादेवी के माता पिता को दुष्परिणामों का भय दिखाकर महादेवी को विवाह हेतु राजी कर लिया। परिजनों ने जबरन महादेवी का विवाह नरेश कौशिक के साथ करवा दिया। राजा महादेवी को महल में ले आया, किंतु इसके बावजूद भी उसकी कामना कभी पूर्ण न हो पाई। और जब भी महादेवी के समक्ष राजा जाता तो वे एक ही बात कहती, मेरा विवाह तो पहले ही भगवान मल्लिकार्जुन के साथ हो चुका है, मैं उन्हीं की अर्धांगिनी हूँ। महादेवी का यह कथन राजा की विकारी समझ से परे था। वह हर बार आग बबूला हो उठता। एक दिन तो आवेश में बरस पड़ा और बोला, यदि तुम किसी और की विवाहिता हो तो जाओ उसी के पास, मेरे साथ इस महल में आपका कोई काम नहीं है। महादेवी को राजा ने महल से निकाल दिया। महादेवी तो पहले से ही संत मार्ग पर थी, तो उन्हें इसका कोई असर नहीं पड़ा। अविलंब महादेवी ने पग महल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा लिए।
उन्होंने तिनके के समान वस्तु भी महल से नहीं उठाई, नंगे पांव ही वहाँ से प्रस्थान किया। अब उनके भीतर शिव के तत्व रूप को जानने की जिज्ञासा जाग गई थी। इसी खोज में वे जंगलों और पथरीले पहाड़ियों को पार करती गईं। ईश्वर मिलन की तड़प के समक्ष शारीरिक कष्ट भी छोटे थे। वे विरही गीत गाती हुई बढ़ती गईं और जितने भी जीव पंछी मिलते, मधुमक्खियों और हंसों को सबसे कहती, क्या तुमने मेरे स्वामी प्रभु को देखा है? हे महादेव, यदि तुम वृक्षों, लताओं, पक्षियों में हो तो मैं क्यों नहीं तुम्हें देख पा रही हूँ? यदि यह सकल कायनात ईश्वर स्वरूप है तो इसमें मुझे तुम्हारा दीदार क्यों नहीं हो रहा? यदि ईश्वर पर्वत पर है तो इस पर चढ़ाई करके भी मैं तुम्हारा दर्शन क्यों नहीं कर पा रही हूँ? हे प्रभु, तुम कहाँ हो? अब तो मुझे दर्शन दो, मुझे अस्वीकार मत करो। ऐसे दयामय मुझे अपनी शरण में लो। ऐसा करुण कुंदन महादेवी के अंतःकरण से उठ रहा था। प्रिय गुरु साधकों, यह अध्यात्म का अटल नियम है। जब भी किसी हृदय में ईश्वर दर्शन की सच्ची हुंक उठती है तो उसे जागृत करने के लिए सतगुरु का पदार्पण होता है। प्रगति ने महादेवी के लिए भी वही निर्धारित किया था। तभी तो कंटीले मार्गों को पार करते हुए उनके पग अपने आप कर्नाटक के कल्याण नामक क्षेत्र की ओर बढ़ गए थे। यहाँ उन्हें अनुभव मंटप नामक संस्था के विषय में पता चला। इस संस्था के प्राणबाद सर्वे सर्वा थे अल्लामा प्रभु। वे सामाजिक अंधविश्वासों व कर्म कांडों में उलझी मानव जाति में सच्ची भक्ति व नव प्राण फूंक रहे थे। उनके द्वार पर जिज्ञासु भर भर के ज्ञान भक्ति के प्याले पीते। महादेवी ने भी अपनी आत्मिक क्षुधा को तृप्त करने हेतु अल्लामा प्रभु की संस्था में प्रवेश किया, जो कि उस समय का ये बहुत साहसी कदम था। नारियों द्वारा आध्यात्मिक पथ पर प्रशस्त होना समाज की कट्टर व रूढ़ी सोच को गंवारा नहीं था। प्रिय साधकों, उस टाइम पर नारियों को आध्यात्मता की ओर कदम बढ़ाने पर बहुत पाबंदियां थीं। संस्था के सभी सदस्य भी वहां नारी को देखकर अचंभित हो उठे। उन्होंने तुरंत अल्लामा प्रभु को सूचित किया। सतगुरु अल्लामा, जो कि पहले ही सब कुछ जानते थे, उन्होंने एक लीला रची। यूँ कहें कि एक तीर से दो निशाने किए। उनका पहला निशाना था महादेवी की दृढ़ता। गुरु अल्लामा महादेवी की दृढ़ता को परखना चाहते थे कि वह इस काबिल है कि नहीं। वैराग्य व विरक्त भाव की परीक्षा लेना उनका पहला कारण था। दूसरा निशाना था संस्था के सदस्यों के भीतर उठ रहे झंझावातों को शांत करना। इसलिए उन्होंने महादेवी से प्रश्न किया, हे नारी, आप इस युवा अवस्था में सन्यास की डगर पर पग बढ़ाने क्यों आई है? आप तो विवाहित प्रतीत होती हैं। आप अपने पति के विषय में बताइए, कौन है? आपके पति इस विषय पर प्रकाश डालने के बाद ही आप संस्था की सदस्यता प्राप्त कर सकती हैं। गुरुदेव ने ये दो बातें महादेवी के समक्ष रखी।
महादेवी ने उत्तर स्वरूप कहा, मैंने जब से होश संभाला है अपने समक्ष भगवान मल्लिकार्जुन को ही पाया है। बाल अवस्था से ही मैं शरीर मन व भावों से भगवान मल्लिकार्जुन की उपासना में तल्लीन हूँ। मेरे अनुसार विवाह का अर्थ होता है शरीर मन व भावों से किसी के प्रति समर्पित हो जाना। अतः सभी ग्रह नक्षत्र साक्षी हैं कि भगवान मल्लिकार्जुन ही मेरे पति हैं और मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। उनके अतिरिक्त इस विश्व में और कोई मेरा पति नहीं है। अल्लाह लामा प्रभु प्रसन्न हो उठे। उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, बताओ महादेवी, क्या तुम इस नारी चोले में ईश्वर से एकाकार स्थापित कर सकती हो? महादेवी ने उत्तर दिया, क्या चंदन को टुकड़ों में काट देने से अर्थात उसका आकार बदलने पर उसकी सुगंध समाप्त हो जाती है? क्या सोने को अग्नि में तपाने अर्थात उसकी आकृति बदलने से उसकी चमक फीकी पड़ जाती है? नहीं ना। तो फिर शरीर चाहे पुरुष के आकार में हो या नारी के, उसमें निहित ईश्वर का प्रकाश और प्रेम की सुगंध कैसे मंद पड़ सकती है? हे गुरुदेव, भूखे व्यक्ति की तृप्ति कटोरे में पड़े चावलों से हो सकती है। कुएं का जल, पानी की धारा प्यास से पिपासा को शांत कर सकती है। धर्मशालाएं थकान से ग्रस्त राही को विश्राम व आराम दे सकती हैं, किंतु मेरी क्षुधा और पिपासा मात्र ईश्वर दर्शन से ही तृप्त होगी। मेरी आत्मा की थकान प्रभु मल्लिकार्जुन के संग से ही मिटेगी। ऐसी करुण पुकार सुनकर अल्लामा प्रभु द्रवित हो उठे। सभी सदस्य भी भाव विभोर हो गए। गुरुदेव ने कहा, हे महादेवी, तुम धन्य हो। तुम्हारा मन ईश्वर प्रेम की चाशनी में डूबा हुआ है। तुम्हारी ईश्वर दर्शन की जिज्ञासा सराहनीय है। हम तुम्हें पहली स्त्री साधका के रूप में संस्था में रहने की अनुमति देते हैं। संस्था के सभी साधकों ने ससम्मान महादेवी को अक्का यानी बड़ी बहन कहकर संबोधित किया। तभी से उन्हें अक्का महादेवी के नाम से जाना जाने लगा। अल्लामा प्रभु ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देकर ईश्वर का अंतः साक्षात्कार भी करवाया। अपने भीतर शिव का साक्षात दर्शन कर वे गुरु वंदना गा उठी। अपने गुरु अल्लामा प्रभु को सत्संग नमन करती हुई उनकी कृपा से मेरे मनोविकार नष्ट हो गए हैं।